निकालो नेक्स्ट। चलिए 8 नंबर देखिए। द ट्रायल बैलेंस ऑफ अनिल डिड नॉट एग्री। इससे पढ़ के क्या समझ आ गया? सेकेंड स्टेज ट्रायल बैलेंस बना चुका है, देखो आप। डिफरेंस वॉज पुट इन सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। एंड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वॉज ड्राफ्टेड। अब इसने ट्रायल बैलेंस जो बनाया वो कैसे बनाया? इसमें देखिए सबसे आखिरी में कुछ मिल रहा है आपको सस्पेंस अकाउंट, और क्रेडिट में क्या मिल रहा है 5,000। इसका मतलब डेबिट का टोटल ज्यादा रहा होगा, तो सस्पेंस को इसने क्या किया? क्रेडिट। तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस बना के दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन स्क्रूटनी, स्क्रूटनिंग करना मतलब होता है चेकिंग करना, चेकिंग करना। द फॉलोइंग एरर्स वर सब्सिक्वेंटली डिटेक्टेड। अभी आपको कुछ गलतियां मिली, वो तो रेक्टिफाई करना ही है। एक बार पढ़ते हैं आखिरी में क्या बोल रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्री, एंट्री बनाएंगे, ठीक है सर। एंड क्या बोल दिया? रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस। मतलब इस क्वेश्चन का नया पॉइंट क्या हो गया? आपको ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट करने बोल रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, मेरे को एक अभी पढ़ के ऐसा लग रहा है, आप क्या करो सर, जो भी क्वेश्चन में नया पॉइंट है ना, वो क्वेश्चन के बाजू में लिख दो टॉप पे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? रीड्राफ्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये लिख दो तो ऊपर में, ताकि जब भी आपके दिमाग में आएगा ना रहे वो रीड्राफ्ट वाला क्या था, तो हेडिंग में दिख जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन वाला है। रीड्राफ्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस लिख दो। इसके पहले अपन ने अभी कौन से किया था? 5 नंबर, ये क्या था बोलो? ये नेट प्रॉफिट का इफेक्ट बोल रहे हैं, तो बाजू में लिख दो सर इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑन नेट प्रॉफिट। समझ लो ना क्या फायदा है? आपको जब भी लगेगा ना वो कौन सा रेक्टिफिकेशन वाला था, ऊपर में दिख जाएगा आपको, तो आपको फायदा मिलेगा कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं वापस से। तो ऐसा जो भी थोड़ा यूनिक टाइप का पॉइंट आ रहा है ना, उसको आप ऊपर में लिख देना। चलो, तो एंट्रीज तो बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। तो फटाफट पहले तो अपन वही काम कर लेते हैं। कॉलम्स बना लो भाई। किसका है? अनिल ट्रेडर। हेडिंग डालिए रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ अनिल ट्रेडर्स। थोड़ा स्पीड से कीजिएगा, फटाफट लिखिए। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेप्रिशिएशन जो अपना एक्स्ट्रा क्लास चला था आज नहीं रहेगा, कल रहेगा। कल वही सेम टाइम पे रहेगा, 4 बजे वाला। ऐसा मतलब माहौल गर्म क्यों हो जाता है? ऐसा कुछ अनाउंसमेंट कर दो तुम्हारे लिए, तो एक माहौल में कुछ गर्मी सी आ जाती है। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द फॉलोइंग एरर वर डिटेक्टेड। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, अब ये ए लिख रहा है तो अपने को भी क्या लिखना पड़ेगा? ए। गुड्स ड्रॉन बाय अनिल द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ किया। एंट्री पहले बनाओ फटाफट। ड्रॉइंग टू परचेस होना चाहिए। फॉर पर्सनल कंजम्पशन ऑफ 1500 हैव नॉट एट ऑल बीन रिकॉर्डेड। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर लो सर। क्या एंट्री बनाएंगे?
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 1500। अच्छा एक बार ये जो बोल है ना, जस्ट एक सवाल है आपसे, आपको क्या बनाना आपको, इसके बाद में क्या है बताओ, नया ट्रायल बनाना है, तो इसका इफेक्ट सोच पा रहे हो क्या कि जो नया ट्रायल बनाओगे तो क्या इफेक्ट आएगा इसका? आप ड्राइंग को डेबिट करोगे तो क्या होगा, ड्राइंग बढ़ जाएगा, ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता ना, और डेबिट करोगे तो ड्राइंग पुराने ड्राइंग में प्लस हो जाएगा, और परचेस को क्रेडिट करोगे तो परचेस कम हो जाएगा, क्योंकि परचेस एक्सपेंस है ना, क्रेडिट करोगे तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, बस ये सोच से चलना, फिर अपन आखिरी में बनाएंगे। आइए नेक्स्ट, या एक काम करो, तो एक काम करो, ये क्योंकि बाद में काम करना ही है, अभी पढ़ते पढ़ते ना आप क्वेश्चन की बाजू में लिखते आते हैं, ये ड्राइंग में प्लस कितना होगा, क्या अमाउंट है 1500, और परचेस में क्या हो रहा है माइनस, ये माइनस 1500, ये पूरा वर्किंग अपने को दिखाना भी पड़ेगा उधर, तो ये लिखते आते हैं अपन, एंट्री बनाते हैं उधर लिखते आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या बोला, गुड सोल्ड टू राम फॉर 1250 ऑन क्रेडिट, उधारी में बेचा राम को, वॉज डेबिटेड टू रहीम अकाउंट फॉर 250 ओनली। आपने देखो, आपने राम को बेचा ना, तो पहले सही एंट्री सोचो, राम डेबिट टू, या मैं काम करूं, मैं इसको ना लेजर में बताता हूं, राम के कहां पर जाना चाहिए था, डेबिट में 1250, और सेल में कहां होना चाहिए था, क्रेडिट कितना 1250, ये होना चाहिए था। अभी देखते हैं हुआ क्या, डेबिटेड टू रहीम अकाउंट 250, हमने गलती से क्या किया, हमने रहीम के क्रेडिट में 250 लिख दिया। तो अब आप समझ सकते, इसको देख के बताओ, देखो पहले देखो, राम को डेबिट करना था, तुमने नहीं किया, अब डेबिट कर दो, रहीम को तो गलत क्रेडिट कर दिया ना, उसको भी जीरो करने के लिए क्या कर दिया, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, डेबिट है क्या, ये डेबिट, तो रहीम को आपने गलत डेबिट कर दिया, इसको जीरो करने के लिए क्रेडिट करोगे, क्या सेल गलत है क्या, कभी नहीं है, कभी नहीं है, आपका सेल बुक सही है, ये पोस्ट करने में गलत गलत कर रहा है, तो सेल सही है, तो सेल का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जो डिफरेंस बचेगा वो सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। तो बना ले एंट्री, राम को डेबिट करना था, नहीं किया, अभी डेबिट कर लो, कितने से 1250, आपने रहीम को गलत डेबिट कर दिया, अभी क्रेडिट करना पड़ेगा कितने से 250, और 2 क्या होगा सस्पेंस अकाउंट, कितना 1000, जो डिफरेंस है वो किधर आ जाएगा सस्पेंस में 1000। अब सवाल ये है, ये तो नाम दिए हैं, और ट्रायल बैलेंस में नाम थोड़ी आते हैं डेटर्स के, सारे डेटर को मिला के एक नाम देते हैं डेटर अकाउंट, सारे क्रेडिटर को मिला के एक अकाउंट बोलते हैं क्रेडिटर अकाउंट। तो आप थोड़ा सा बुद्धि लगा के सोचो कि ये राम और रहीम जो आपको नाम दिख रहे हैं, ये किसको अफेक्ट करेगा, डेटर को। तुम सेल कर रहे हो ना, तो तुमको मानना पड़ेगा कि ये दोनों तुम्हारे कस्टमर ही हैं, तो कस्टमर के अकाउंट में गोलमाल हुआ है, तो ये दोनों कौन माने जाएंगे, डेटर। मैं लिख भी देता हूं ब्रैकेट में, अरे भैया तुम इसको माल बेच रहे हो, तो ये दोनों आपको एज्यूम करना पड़ेगा डेटर ही है, राम तो पक्का ही डेटर है, पर आपको रहीम को भी क्या मानना पड़ेगा डेटर, कि हमने इस डेटर के बजाय उस डेटर में डाल दिया अमाउंट, ऐसा ही एज्यूम करना पड़ेगा। क्लैरिटी नहीं है तो हाँ, अब बताओ जरा क्या इफेक्ट आएगा, आप राम जो कि डेटर है उसको डेबिट कर रहे हो तो डेटर बढ़ेगा, और रहीम जो डेटर है उसको क्रेडिट करे तो डेटर आपका कम होगा, मतलब 1250 से डेटर बढ़ेगा, 250 से कम होगा। तो अपन इधर लिख देते हैं डेटर में, नहीं 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 बेटा, एक मिनट रुको, प्लस कितना करूं 1250 -2, दोनों लिखना बेटा, क्योंकि ना आपको पूरा डिटेल में अभी मैं रीड ऑफ करूंगा ना, उसमें सब करूंगा, ये प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, एंट्री को देख के बताना है, नेट मत करो सीधा, बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, 1250 प्लस होगा, 250 माइनस होगा। अच्छा सस्पेंस को क्रिएट कर रहे हो, तो ये सस्पेंस में भी तो इफेक्ट आएगा ना, सस्पेंस का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, और तुम सस्पेंस को भी क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, तो बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ जाएगा सर, कितना रुपए 1000 रुपए, ये भाई सस्पेंस का
क्रेडिट बैलेंस है ना, तो आप सस्पेंस को और करोगे तो डिफरेंस और बढ़ गया। अभी हो सकता है ना, अरे आगे एक साथ बड़ा डिफरेंस मिल जाएगा तो टैली हो जाएगा। ऐसा मत सोचना हर गलती से सस्पेंस कम होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। तो ये आपका 5,000 रुपये बढ़ जाएगा। देखो एक जो डाउट है ना इनका इनका लग रहा है कि सर रहीम तो 0 हो गया तो उसका इफेक्ट क्यों नहीं आएगा। अरे आपका ट्रायल बना हुआ है, इस ट्रायल के बाद आप क्या कर रहे हो सोचो ना, आप रहीम को क्रेडिट कर रहे हो अभी, तो इसका इफेक्ट आएगा ना। कोई अकाउंट के क्रेडिट में करोगे तो जो भी अमाउंट था उससे 250 रुपए कम हो जाएगा। 0 नहीं हुआ है, अपने को थोड़ी मालूम रहीम का कितना बैलेंस है। एंट्री का एक एक एंट्री का अपने को इफेक्ट सोचना पड़ता है। नेक्स्ट आइए पॉइंट नंबर, ये यहां से हटा देना, ये प्लस माइनस इधर नहीं लिखना है आपको ना। सी नंबर, ये भी इजी है। वेजेस पेड फॉर फिटिंग। अच्छा फिटिंग आपके लिए क्या है, एसेट है, फर्नीचर एंड फिटिंग। जो भी फिटिंग विटिंग जो अपन फिट कर लेते हैं ना उसको फिटिंग्स बोल देते हैं, फर्नीचर ही है वो बेसिकली। कितना 500। अगर अपन एसेट के लिए वेजेस पे करें तो कौन से अकाउंट में जाना चाहिए था, फिटिंग्स अकाउंट में, मतलब फर्नीचर में जाना चाहिए था। वॉज डेबिटेड टू सैलरी वेजेस। अपने गलती से किसको डेबिट कर दिया, सैलरी वेजेस को। तो एंट्री सीधा बना सकते हैं, इसका कोई खात नहीं है। फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू सैलरी एंड वेजेस। क्या अमाउंट है इसका, फाइंड इट। इफेक्ट डाल दो भाई। फिटिंग्स को डेबिट करोगे और सैलरी वेजेस को क्रेडिट करोगे तो फिटिंग्स दिख रहा है क्या, पहले तो चेक करो। हाँ फर्नीचर फिटिंग दिख रहा है ना, इसको आप डेबिट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कितने से, 500 से। और सैलरी वेजेस को आप क्रेडिट करोगे तो सैलरी वेजेस 500 से कम हो जाएगा। नेक्स्ट, गुड्स परचेस फ्रॉम अतुल। हमने अतुल से गुड्स खरीदा तो अपनी एंट्री क्या बननी चाहिए थी, परचेस टू अतुल। ये एंट्री बननी चाहिए थी कितने से, 2500। ऑन क्रेडिट वर रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट। हमने गलती से अतुल के अकाउंट में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। करना किधर था, क्रेडिट। कितने का इफेक्ट, डबल का। मतलब अभी अतुल का अकाउंट आपको डबल से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। कोई दूसरा अकाउंट गलत है क्या, नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू अतुल। अच्छा बताओ तो ये जो अतुल है वो कौन होगा आपका, क्रेडिटर होगा ना। गरीब गुड्स खरीद रहे आप तो जिनसे परचेस करते हो क्रेडिटर होता है, तो ये क्रेडिटर के अकाउंट को इफेक्ट डालेगा ट्रायल बैलेंस में, अमाउंट डबल आएगा, ध्यान रखना। हाँ जी बताइए सर, सस्पेंस को डेबिट कर रहे हैं, सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस है तो आप डेबिट करोगे तो आपका सस्पेंस का बैलेंस क्या हो जाएगा, माइनस। हाँ, और क्रेडिटर को क्या करे हो, क्रेडिटर क्या करे हो, क्रेडिट करे हो तो क्रेडिटर बढ़ेगा। ये 5,000 से इसको बढ़ा दो, नहीं नहीं बेटा, क्रेडिटर को भी आप कितने से क्रेडिट कर रहे हो, 5,000 से कर रहे हो ना, तो जितने से अमाउंट लिखोगे उतने से ही तो अकाउंट में इफेक्ट आएगा ना। देखो ऐसा समझो, देखो ये आपका क्रेडिटर का अकाउंट है, अभी इसके पहले कितना बैलेंस दिख रहा था, 21250 इतना दिख रहा था। ये जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है वही दिख रहा होगा। अभी आपने एंट्री क्या बनाई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो अपना पोस्टिंग का रूल क्या है, सस्पेंस को आप 5,000 से डेबिट करोगे तो सस्पेंस के डेबिट में 5,000 जाएगा, और क्रेडिटर को आप कितने से क्रेडिट कर रहे हो, 5,000 से, तो क्रेडिटर के क्रेडिट में 5,000 आ जाएगा। हर एंट्री को पोस्टिंग करते हैं ना अपन, अमाउंट थोड़ी बदलते हैं। आपने क्रेडिटर को 5,000 लिखा तो अकाउंट में 5,000 जाएगा, इफेक्ट भी 5,000 का आएगा। चलो नेक्स्ट, हाँ इसको आप स्टार मार्क कीजिएगा, पॉइंट नंबर ई को स्टार मार्क कर लेना। क्या लिखा देखो जरा, बिल
received from Arun, a debtor 500 was debited to Ajay's account. आप ये बस बता दो कि ये जो लिखा है ना, आपको एक ही बात है कि ये जो लिखा हुआ है ना, इसकी एंट्री क्या पास होगा? बिल रिसीव्ड फ्रॉम अरुण। बिल का मतलब समझे क्या? बिल का मतलब क्या है यहां पे? बिल्स रिसीवेबल। बिल का मतलब क्या है? बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, पता है कभी कभी बिल का मतलब इनवॉइस भी होता है। बिल के दो मतलब होते हैं, कभी बिल का मतलब होगा बिल रिसीवेबल और कभी बिल का मतलब क्या होगा? इनवॉइस। हाँ, एक काम करना, इसको मैं थोड़ा लिखवाना चाह रहा हूं आप लोग को, क्योंकि आगे कोई क्वेश्चन में आपको बिल का मतलब इनवॉइस होगा और कभी बिल का मतलब बीआर होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज, एकदम कंफ्यूज रहेंगे कि सर कभी ऐसा कभी वैसा। तो लिखिएगा पर्सनल नोट प्लस कॉन्सेप्ट कॉपी, लिखिए। बिल को दो पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, बिल और डैश करके लिख देना। इसका मीनिंग क्या है? बिल वर्ड का मीनिंग क्या है? अगर बिल रिसीवेबल साफ साफ दे देता तो प्रॉब्लम नहीं है, कभी केवल बिल वर्ड यूज करता है। तो बिल का दो मतलब हो सकता है। पहला ऑप्शन क्या है? बिल का मतलब क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है? कभी कभी बिल का मतलब होता है इनवॉइस। अभी पता कैसे चलेगा कि ये बिल का मतलब यहां पे बीआर है कि बिल का मतलब इनवॉइस है? पता कैसे चलेगा? अगर, अच्छा बताओ तो बीआर कौन देता है आपको? डेटर देता है। बीआर कौन देता है? डेटर, जिससे पैसा लेता है वो देता है ना। तो इसको बीआर कब मानेंगे? इफ रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। अगर क्वेश्चन में बोला ना कि डेटर से बिल मिला, इसका मतलब डेटर से बीआर मिला। क्योंकि इनवॉइस कौन देता मालूम? जिससे तुम गुड्स खरीदते हो ना, वो इनवॉइस देता है। तुम मॉल में खरीदी करने जाते हो तो वो तुमको इनवॉइस देता है ना। तुम कुछ कपड़ा खरीदते हो, वो तुमको इनवॉइस देता है, तो वो तुम्हारा क्रेडिटर है ना, उससे तुम माल खरीद रहे हो। तो जब बोलता है कि बिल क्रेडिटर ने दिया, इसका मतलब वहां पे बिल का मतलब बीआर नहीं होगा, वहां पे बिल का मतलब क्या होगा? इनवॉइस, है ना। इनवॉइस मतलब जो, जिसको अपन वो बिल बोलते हैं कि इसमें इतना अमाउंट लिखा हुआ है, वो बीआर इसका मतलब नहीं होगा। तो ये लिख लीजिएगा, इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर। तो बेसिक फर्क ये होता है, क्रेडिटर मतलब वो इंसान होता है जो माल बेचता है, तो वो माल बेचते समय एक बिल देता है आपको, इनवॉइस देता है, वो इनवॉइस है। और डेटर से अपने को क्या मिलता है? बीआर। उसको वर्ड, दोनों के लिए कॉमन पर वर्ड क्या होता है? बिल। तो ये आपको क्वेश्चन के बैकग्राउंड से समझना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो अभी आपको क्या लग रहा है बताओ, ये बिल का मतलब क्या है यहां पे? बिल्स रिसीवेबल। क्योंकि अरुण आपका डेटर है, तो लिख लेना, इसको पर्सनल नोट में लिख लीजिएगा सर। इसकी एंट्री क्या पास होगा? कौन सा नंबर पॉइंट है? पहले पॉइंट नंबर लिखो भाई। पॉइंट नंबर ई है ना, तो आप यहां पे लिख देना ब्रैकेट में पॉइंट नंबर ई। ये अपना पर्सनल नोट है। और यहां पे इसकी सही एंट्री क्या बनना चाहिए? बीआर अकाउंट डेबिट टू अरुण। अमाउंट कितना है सर? 500। ये आ गया 500। अब यहां पे क्या लिखा है? वॉज डेबिटेड टू, क्या लिखा है? डेबिटेड टू अजय अकाउंट। मतलब हमने लेजर में किसके अकाउंट में लिख दिया? अजय के अकाउंट में। अच्छा, किधर लिखा कुछ बोल रहा है कि डेबिटेड टू, मतलब इधर अपन ने लिख दिया 500। सवाल है मेरा आपसे, ये बीआर बुक में सही है कि गलत है? सही है। गड़बड़ पोस्ट करने में हुआ है, मतलब आपको अरुण को करना था क्रेडिट, आपने अजय को कर दिया डेबिट। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा बता दो? ये अजय गलत डेबिट है ना, इसको जीरो करने के लिए अजय को करना पड़ेगा क्रेडिट। और अरुण जो क्रेडिट होना था नहीं हुआ, तो अब आपको करना पड़ेगा। और डेबिट में क्या जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। तो मैं एंट्री लिखता हूं उधर, क्या क्या एंट्री बनेगा इसका? रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये लिख लेते हैं सर, ये इसका लॉजिक हो गया पूरा, क्यों ऐसा करे, लिख लेना। ये इसका पूरा रीजन है क्यों ऐसा, क्या होना चाहिए और क्या हो गया।
चलिए एंट्री लिख रहा हूं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अजय टू अरुण, ये 1,000 रुपए, 500 और 500। थोड़ा फटाफट बताएंगे, अजय अरुण ये जो पर्सन है वो डेटर है क्रेडिटर तुम्हारे? डेटर है। तो अब इसका इफेक्ट डाल दें। सस्पेंस को तुम डेबिट करे हो तो सस्पेंस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि सस्पेंस का ट्रेड बैलेंस है, हर बार वो एक ही बैलेंस से देख के चलना है आपको, तो ये माइनस हो जाएगा। और डेटर को आप क्रेडिट करोगे तो अपने डेटर कम हो जाएंगे। डेटर में -500 और एक बार और -500। चलिए नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट। अब क्रेडिट सेल ऑफ 1500 टू एक्स, हमने एक्स को क्रेडिट सेल किया 1,500 का, तो सही एंट्री क्या बनना चाहिए था? एक्स टू सेल 1,500 बनना चाहिए था। रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक, कहां रिकॉर्ड कर दिया? परचेज डे बुक का मतलब परचेज बुक, और परचेज बुक में लिखने का मतलब क्या हुआ? अपन ने एंट्री परचेज की बना दी। अरे परचेज बुक सब्सिडी बुक है, उसमें गलत लिखने का मतलब एंट्री गलत बनाना, तो तुमने एंट्री क्या बना दिया? तुमने ये मान लिया कि जैसे कि मैंने खरीदा है। मतलब ये क्या हुआ मालूम आपको? दोनों आजू बाजू बैठे, परचेज बुक वाला सेल बुक वाला, वो जो बिल है ना इधर की जगह इधर आ गया, और परचेज बुक वाले को तो एक ही एंट्री आती है, परचेज टू एक्स, उसको तो और कुछ आता नहीं ना, वो जो भी आता लिख देता है एक्स। मतलब क्या हुआ? एक्स से परचेज किया, ऐसा एंट्री बना दिया उसने। कितना रुपए अमाउंट है? 1,500। अब पहले काम करते, अच्छा एक और लिखा है, एंड अ क्रेडिट परचेस ऑफ 2,000 फ्रॉम वाई वॉज एंटर्ड इन द सेल डे बुक। और एक बार अब दूसरा वाला परचेज बुक क्या होता है? पिछले बार तूने मेरी एंट्री ठोकी थी, अभी मैं तेरी एंट्री बनाऊंगा, ऐसा तो होता है झगड़े। तो ये इसने एंट्री बना दिया, क्रेडिट परचेस वाले की एंट्री किसने बना दिया? सेल वाले ने। तो ये दो मिस्टेक्स है। तो अपन एक काम कर सकते हैं, पहले मैं ना दोनों को अलग अलग रेक्टिफाई करता हूं, फिर मिला भी एक भी कर सकते हैं। डायरेक्ट एक कम लोग सोच पाते, तो इससे मैं पहले क्या करूंगा, मैं 2 एंट्री बना के बताता हूं आपको। आइए पहले अपने को ये गलती है ना, इसको रेक्टिफाई करना है। क्या कैसे करोगे बताओ जरा रेक्टिफिकेशन? एक मिनट इसको लिख लेते हैं सर, इसको लिख रहा हूं। पॉइंट नंबर कौन सा है इसका बताओ? एफ। ये पर्सनल नोट में डाल देना भाई, पर्सनल नोट में डाल देना। ये वैसे होमवर्क में क्वेश्चन कवर हो चुका है ऑलरेडी, ये फिर रिवीजन हो जाएगा आपका। पहले नंबर क्या लिखा है? हमने सही क्या करना था पहले लिखते हैं, एक्स को बेचा तो एक्स टू सेल होना चाहिए था 1,500। हमने परचेस बुक में लिखा, ध्यान रखिएगा सर, परचेस बुक में लिखने का मतलब है हमने परचेस की एंट्री कर डाला, ये होता है परचेस बुक में लिखने का मतलब। तो हमने एंट्री बना दिया परचेस टू एक्स 1,500। अब इनको देख के क्या बनाना है? हाँ जी, नहीं वाई नहीं बेटा, वो अलग है, वो ट्रांजेक्शन अलग है। अभी मैं ये वाले ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं केवल, वो आय वाला बाद में आएगा, पहले इधर वाला कर लें। हमने एक्स से परचेस किया था और उसको सॉरी सेल किया था एक्स को, लेकिन हमने किस में लिखा दिया? परचेस बुक में, ये ट्रांजेक्शन को। तो हमने एंट्री बना दिया परचेस टू एक्स। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगा? एक्स को करना था डेबिट, पर हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। तो भी एक्स को डबल अमाउंट से क्या करना पड़ेगा? डेबिट। सेल को क्रेडिट करना था, मैंने नहीं किया, अब सेल को क्रेडिट कर दो भाई 1,500 से। और परचेस गलत डेबिट हो गया, इसको जीरो करने के लिए परचेस को क्रेडिट करना पड़ेगा 1,500 से। यह बन गया आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री नंबर 1। अरे बेटा आप आगे की लाइन क्यों पढ़ रहे? पहले पहले एक लाइन तो पढ़ो बेटा, पहले ये लाइन पढ़ो क्या लिखा है, यहां तक एक लाइन खत्म। क्रेडिट सेल ऑफ 1,500 टू एक्स, हमने एक्स को क्रेडिट में माल बेचा, और क्या लिखा है? रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। इसको हमने कहां रिकॉर्ड कर दिया? परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया मतलब क्या हुआ? एक्स को आपने सेल किया है, पर आपने इस ट्रांजेक्शन को परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया।
और परचेस बुक में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब आपने एंट्री क्या बना दिया, परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, ये एंट्री बना दिया, जबकि एंट्री आपकी ये बनी थी सेल की। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एंड क्रेडिट परचेस ऑफ 2000 फ्रॉम वाई, हमने वाई से क्रेडिट परचेस किया था, एंटर्ड इन सेल बुक, पर इसको कहां रिकॉर्ड कर दिया, सेल बुक में। तो एक और गलती कर दिया अपने, सेकंड नंबर वाली अपने परचेस की एंट्री करना था, तो सही एंट्री क्या बनना चाहिए था, परचेस टू वाई 2000 रुपए, जबकि हमने उसको कौन सी बुक में रिकॉर्ड कर दिया, सेल बुक। मतलब हमने एंट्री क्या बना दी, वाई डेबिट टू सेल्स। सेल बुक का मतलब ये होता है सेल की एंट्री बना दिया आपने 2000। ये सही एंट्री है, ये गलत एंट्री है, और रेक्टिफिकेशन कर दो। परचेस को डेबिट करना था, नहीं कर पाए, अभी डेबिट कर दो। वाई को करना था क्रेडिट, पर हमने गलती से क्या कर दिया, डेबिट, तो वाई को अब डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा 4000 से। और अब ये क्लियर है सर, बार बार उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, डेबिट का क्रेडिट होता है तो डबल का इफेक्ट हमेशा आता है। और ये जो तुमने सेल को गलत क्रेडिट कर दिया, इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट, कितना, 2000 रुपए। तो ये दो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगा इस क्वेश्चन का, ये मैं डब्बे में डाल रहा हूं, ये दो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगा आपको इस क्वेश्चन में। अब आप चाहें तो दो एंट्री बना के रख लो, या दोनों को मर्ज करना चाहें तो मर्ज भी कर सकते। अगर मैं मर्ज करना चाहूं तो मर्ज एंट्री आप बता सकते क्या बनेगा, दोनों ऑप्शंस आपके पास है। एक बार लिख रहा हूं ना, रुको रुको एक मिनट, इसको मैं करता हूं मर्ज एंट्री, लिख देते हैं मर्ज्ड एंट्री, दोनों को मर्ज करके, क्योंकि क्वेश्चन एक है ना, तो अपन दोनों को मिला के एक कर सकते हैं। हाँ जी, मिलाते हैं ना। सबसे पहले देखो, एक्स डेबिट हो रहा है यहां पे, और एक्स में कुछ नाम नहीं लिखा है, तो एक्स को डेबिट कर दो, कितने से, 3000 रुपए से। हाँ इधर आइए, सेकंड में सेल आप क्रेडिट करे हो 1500 से, इधर सेल को डेबिट करे हो 2000 से, तो किस साइड ज्यादा है, डेबिट साइड। तो सेल को नेट क्या कर दो, डेबिट कर दो, कितने से ज्यादा है, 500 से। 2000 डेबिट है, 1500 क्रेडिट है। अच्छा वैसे ही परचेज देखो, परचेज को क्रेडिट करे हो 1500 से, परचेज को डेबिट करे हो 2000 से, मतलब परचेज भी डेबिट साइड में ज्यादा है, कितने से, 500 से। और ये जो वाई का अकाउंट है ये क्रेडिट होगा 4000, तो 2 हो जाएगा वाई। तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो दो एंट्री बना के भी लिख सकते, या फिर दोनों को मिला के आप एक एंट्री भी लिख सकते हो, एक ही मीनिंग है दोनों का। तो मैं इसी को मर्ज एंट्री को मैं बेस लेके इफेक्ट दे रहा हूं, तो आप बता दो फटाफट, यहां पे जो एक्स है वो किस में शामिल होगा आपके अनुसार। आपको यह देखना है कि एक्स के साथ तुमने ट्रांजेक्शन क्या किया, उसके बेस पर डिसाइड होगा कि वो आपका डेटर है कि क्रेडिटर है। आपने उसको क्या किया था, गुड्स बेचा था, तो एक्स आपका कौन होगा, डेटर होगा। ठीक है, तो एक्स के बाजू में क्या लिख देता हूं, डेटर, तो वाई कौन होगा अपना, क्रेडिटर। और परचेज सेल तो परचेज सेल ही होते। तो ये क्लियर, अगर जिसको भी डाउट होगा वो नोट कर देना, जिसको गुड्स बेचा जा रहा है वो पर्सन आपका डेटर कहलाता है, और जिससे गुड्स खरीदा जा रहा है वो पर्सन आपका क्रेडिटर कहलाएगा। तो ट्रायल पे इफेक्ट दे दो इसका, डेटर बढ़ेगा आपका 3000 से, डेटर में प्लस कर दो 3000, क्रेडिटर में 4000 रुपए कम हो रहा है, अब बढ़ रहा है, सॉरी क्रेडिटर क्रेडिट कर रहे हो ना अपन वाई को, हाँ तो वाई का काउंट 4000 से बढ़ गया। उसके बाद परचेस और सेल को दोनों को आप डेबिट कर रहे हो, तो परचेस को डेबिट करोगे तो परचेस बढ़ेगा, परचेस में कर दो 500 रुपए, और सेल को डेबिट करोगे तो सेल कम होगा, तो सेल में 500 क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है? तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री कंप्लीट। अब उसके बाद हेडिंग डाल दो, क्या बनाना है आपको, ट्रायल बैलेंस। तो ऐसा डाल देना, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस,
अब ये अपन सब चीज कर चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है, सारी वर्किंग हो चुकी है अपनी। करेक्टेड ट्रायल बैलेंस, बस इसका तरीका देख लो। जो भी प्लस माइनस किया ना आपने, उसको सबको आपको लिखना पड़ेगा। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। चलो स्टार्ट करना। सबसे पहले किसका नाम दिया है यहां पे? कैपिटल। क्या कैपिटल में कुछ चेंजेस? सब ये पूरा तो अपन वर्किंग कर चुके हैं, सीधा सीधा देख देख के लिखते हो। पहला पॉइंट है आपका कैपिटल। कैपिटल में हमने कुछ नहीं किया, तो जो पुराना वाला बैलेंस है वही आएगा। सेकंड नंबर क्या अपना ड्राइंग। ड्राइंग्स में देखो अपने कितना लिखा है, ब्रैकेट ब्रैकेट में लिखना 6500 पहले का लिखा हुआ है, ये 6500 पहले का लिखा है, और आपने इसमें प्लस कितना किया 1500। तो जो आप कर रहे हो वही आपने को लिखना है यहां पे, प्लस 1500। तो ये क्या हो गया 8000 का ड्राइंग। इसके बाद तीसरा नंबर है परचेस का। परचेस का पुराना अमाउंट क्या दिया है 92750 दिया है। अभी आपने क्या क्या एडजस्टमेंट किया, 1500 माइनस किया है, 500 प्लस किया है, माइनस 1500 प्लस 500 कितना बच गया 91750। चौथा पॉइंट है सेल्स। पुराना दिया 107200, और अभी अपन ने माइनस किया है 500, 107200 माइनस 500, 106700। यह आ गया अब नया सेल। इसके बाद अगला पॉइंट था सैलरी एंड वेजेस। इसमें ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दिया था 12250, और हमने इसमें 500 माइनस किया था, कितना बच गया 11750। इसके बाद फर्नीचर फिटिंग, पुराना कितना दिया था 17500, और फर्नीचर फिटिंग में प्लस होगा, वेजेस वाला पॉइंट था 500, ये हो गया 18,000 रुपए। अगला पॉइंट था डेटर। पुराना डेटर है आपका 30,250। अभी आपने इसमें एडजस्टमेंट क्या क्या किया, प्लस 1250, फिर 3 बार माइनस है 250, 500 500 और एक 3000 प्लस है, -250, -500, -500 और प्लस 3000। डबल 3250 आ रहा है क्या? इसके बाद अगला पॉइंट है क्रेडिटर। क्रेडिटर में 21250 का बैलेंस दिया हुआ है। अभी क्रेडिटर में देखो आपने 5000 प्लस किया, 4000 और प्लस किया, तो प्लस 5000 प्लस 4000, 9000 जोड़ दो, ये आ गया 30,250। अच्छा, इसके बाद आप देखिए सारे कोई भी अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है, फटाफट लिखते आओ। स्टेशनरी 1250, कैश एट बैंक 5700, कैश इन हैंड 2300, बिल्स रिसीवेबल
इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। इसका बिल्स पेबल, कोई एडजस्टमेंट नहीं। रेंट एंड रेट्स 3200, नो एडजस्टमेंट। और आखिरी में क्या बच गया? सस्पेंस अकाउंट। तो इसमें 5000 क्रेडिट में था। अब इसके बाद हमने क्या क्या किया? प्लस किया 1000, -5000, -1000। कुछ बचा क्या? नहीं बचा। इसका मतलब क्या हुआ? अपना सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस टैली हो गया, बैलेंस 0 हो गया। अब आप लगा लो नया टोटल 190950, दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं।